हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 19 अब्दुल इन द गार्डन। चलिए शुरू करते हैं। अब्दुल इन द गार्डन। इट वॉज अ हॉलीडे। आज छुट्टी का दिन था। अब्दुल वॉज हेल्पिंग हिज अब्बू इन द गार्डन। अब्दुल अपने अब्बू को यानी अपने फादर को गार्डन में हेल्प कर रहा था। अब्बू वॉज क्लियरिंग द ड्राइड लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल बेड्स। वेजिटेबल्स या सब्जियों की क्यारियों के बीच में से अब्दुल के फादर सूखी पत्तियों को और घासों को साफ कर रहे थे। उनको हटाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वेजिटेबल्स का ग्रोथ अच्छे से हो सके, वेजिटेबल्स अच्छे से बढ़ पाए। अब्दुल स्टार्टेड टू पुल आउट द ग्रास फ्रॉम वन ऑफ द बेड्स। अब्दुल ने भी उन क्यारियों के बीच में से घासों को उखाड़ना शुरू किया। He found that it was not easy to pull out even the small grass. उसने पाया छोटे घासों को भी उखाड़ना बहुत ही मुश्किल था। His hands became red by the effort और इसकी वजह से उसके हाथ लाल हो गए थे क्योंकि वो घासों को उखाड़ रहा था, उसे बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा था, तो इस वजह से उसके हाथ लाल हो गए थे। In trying to pull out grass, Abdul knocked down a stick that was supporting the pea plant. तो पी प्लांट एक क्लाइंबर होता है और क्लाइंबर को बढ़ने के लिए किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, या तो वो किसी स्टिक के सहारे या दीवार के सहारे या फिर किसी बड़े पेड़ के सहारे क्लाइंबर्स जो होते हैं वो ऊपर की ओर बढ़ते हैं। अब्दुल जब घास उखाड़ रहा था तो गलती से उससे एक पी प्लांट का जो स्टिक पी प्लांट को सपोर्ट दे रहा था वो गिर गया। द डेलिकेट स्टेम ऑफ द पी प्लांट ब्रोक। डेलिकेट मतलब नाजुक। तो क्योंकि पी प्लांट स्टिक का सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर बढ़ रहा था, अब्दुल की गलती की वजह से स्टिक गिर गई, तो इससे पी प्लांट का एक स्टेम जो है वो भी टूट गया क्योंकि वो बहुत नाजुक होते हैं। अब्बू ने कहा, वाई आर यू पुलिंग द ग्रास? तुम ग्रासेस को या घासों को उखाड़ क्यों रहे हो? द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रॉन्ग। जो घासों के जो रूट्स होते हैं या जड़ें होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। यू विल हैव टू डिग देम आउट। तुम्हें उन्हें खोद कर निकालना पड़ेगा। अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट। अब्दुल ने बहुत सावधानी से घासों को उखाड़ कर निकालना शुरू किया। He then saw that the roots of the grass plant were longer and much more spread out than the part of the plant above the ground. अब्दुल ने देखा कि ग्राउंड के ऊपर जो घास होता है उससे भी कहीं ज़्यादा लंबी होती है उनके रूट्स, जो कि बहुत लंबे और फैले हुए होते हैं। The stick which was stuck in the ground fell very easily. It was difficult to pull out a small grass. घास का छोटा सा पौधा भी आसानी से नहीं निकल पाया, जबकि मटर की जो बेल होती है उसकी सहारे के लिए जो डंडी लगी होती है वो एक झटके में गिर गई। ऐसा क्यों? घास की जड़ें होती है वो ज़मीन में गहराई तक जाकर पौधे को ज़मीन पर मजबूती से पकड़ के रखती है, इसलिए घास का छोटा पौधा भी आसानी से नहीं निकल पाता, जबकि मटर की जो बेल के सहारे के लिए जो डंडी लगाई गई थी उसका तो कोई जड़ नहीं था, वो तो ऐसे ही लगाई गई थी, इसीलिए वो आसानी से गिर गई, जबकि घास को उखाड़ना बहुत ही मुश्किल था। डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स? क्या सभी पौधों की जड़ें होती है? बिल्कुल, सभी पौधों की जड़ें होती है। पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है। पौधे के पानी की ज़रूरत को पूरा करते हैं ये रूट्स मिट्टी में से पानी को एब्जॉर्ब करके, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके ये पेड़ों तक, पत्तियों तक, डालियों तक पहुंचाते हैं। तो रूट्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना रूट्स के कोई भी पौधा ग्रो नहीं करेगा और पौधे मर जाएंगे। After 3 days, Abdul saw that one broken part of the pea plant had dried. तो 3 दिन बाद अब्दुल ने देखा कि मटर का जो पौधे का टूटा हुआ जो हिस्सा था वो सूख गया। Guess which part would have dried up? तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पौधे का कौन सा हिस्सा सूखा होगा। Why? क्यों सूखा होगा? तो मटर का जो पौधा है उसका जो टूटा हुआ स्टेम था उसमें लगे पत्ते सूख गए होंगे। रूट्स जो भी वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं वो पेड़ के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाते हैं, तो जैसे लीव्स तक पहुंचाते हैं, ब्रांचेस तक पहुंचाते हैं। इस तरह से जो हिस्सा कट कर टूट गया है उन हिस्सों को वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, इसलिए वही जल्दी सूख जाएंगे। अब्बू रिमेंबर दैट ही हैड टू सेंड होम रेडिश।
रेडिश मूली को कहते हैं। तो अब्बू को याद आया कि उन्हें तो घर के लिए कुछ मूली भी भेजना है। ही स्टार्टेड टू पुल द रेडिश आउट ऑफ द सॉइल। उन्होंने मूली को मिट्टी से उखाड़ना शुरू किया। अब्दुल वंडर्ड वेदर दीज वर ऑल्सो रूट्स। अब्दुल ने सोचा क्या ये भी रूट्स हैं? बिल्कुल, आपने मूली में देखा होगा छोटी छोटी जड़ें होती हैं, है ना, छोटे छोटे रूट्स होते हैं, पतले पतले रूट्स होते हैं। तो इसलिए मूली जो होता है वो भी एक रूट है। मूली ज़मीन के अंदर होता है और उसमें जड़ें होती हैं, रूट्स होते हैं, इसलिए मूली भी एक रूट वेजिटेबल है। Only a few radish were pulled when there was suddenly a strong wind and rain. कुछ ही मूली वो उखाड़ पाए थे कि बहुत ज़ोरों से हवा और बारिश होने लगी अचानक से। Both of them picked up the radish and ran. तो उन्होंने जितने भी रेडिश को उखाड़ा था उनको वो उठाकर अपने घर की ओर भागे। They had just reached home when a branch of the neem tree in the courtyard broke and fell. वो अपने घर की ओर पहुँचे ही थे कि एक बड़ा सा नीम का पेड़ उसकी डाली टूटकर उनके आंगन में गिर पड़ी। इनफैक्ट अब्बू वॉज लकी टू हैव मिस्ड बाय ओनली अ फ्यू इंचेस। अब्बू लकी थे कि उनके सर पर डाली नहीं गिरी थी। डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड द ट्री रिमेन्ड फर्म ऑन द ग्राउंड। इतनी तेज हवा के बावजूद भी ट्री बहुत सख्ती से ग्राउंड में खड़ा था। दे बोथ सैट डाउन टू हैव टी विद अम्मी। अब्बू और अब्दुल दोनों ही अम्मी के साथ चाय का मज़ा लेने लगे, चाय पीने लगे। अब्बू सेड टू अब्दुल। अब्बू ने अब्दुल से कहा, द प्लांट्स वर गेटिंग ड्राई। जो पौधे हैं वो सूख रहे थे क्योंकि अब बारिश हो गई है। वी विल नॉट हैव टू वाटर द प्लांट्स। तो हमें प्लांट्स को वाटर देने की ज़रूरत नहीं है, पानी देने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन नाउ सिट एंड प्ले लूडो। अब हम आराम से बैठकर लूडो खेल सकते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा, रेडिश एक रूट है और रेडिश को खाया जाता है। तो इस तरह से हमें पता लगता है कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को हम खाते हैं। जैसे कि हम रूट्स को खाते हैं, रूट्स में रेडिश है, स्वीट पोटैटो है। उसी तरह लीव्स को खाते हैं, जैसे कैबेज है। उसी तरह ही हम फ्लावर्स को खाते हैं, जैसे कली फ्लावर्स है, बनाना फ्लावर्स है। उसी तरह स्टेम को खाते हैं, जैसे शुगर केन है। तो इस तरह से प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को खाया जाता है। वाई डू यू थिंक द नीम ट्री डिड नॉट फॉल डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड? इतनी तेज़ हवा चलने के बावजूद भी जो नीम ट्री है वो नहीं गिरा। ऐसा क्यों? क्योंकि नीम का जो पेड़ था उसकी जड़ें ज़मीन में काफ़ी अंदर तक गई हुई थी, इसलिए नीम का पेड़ नहीं गिरा कि उसकी जड़ों ने नीम के पेड़ को मजबूती से पकड़ रखा था। On putting water in the soil where the plants are growing, the dropping leaves become fresh again. How? मुरझाए हुए पौधों को पानी देने से उनकी पत्तियां फिर से हरी हो जाती है। कैसे? क्योंकि जब हम पानी देते हैं तो वो मिट्टी से रूट के ज़रिए एब्जॉर्ब होता है और रूट्स प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। इसलिए जो सूखे हुए पत्ते होते हैं उन तक पानी पहुंचकर वो पत्तियां दोबारा से फ्रेश हो जाती है। What do you feel? Do all plants need water? आपको क्या लगता है, क्या सभी पौधों को पानी चाहिए? बिल्कुल, सभी पौधों को ही पानी चाहिए। Which of the plants around you need regular watering? आपके आसपास किन पौधों को हर दिन पानी देने की ज़रूरत होती है? जैसे छोटे छोटे पौधे होते हैं, फूलों के पौधे, तुलसी के पौधे, इस तरह के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, फूलों के पौधे होते हैं, उन्हें हर दिन पानी देने की ज़रूरत होती है। What will happen if nobody gives water to these plants? क्या हो अगर इन पौधों को कोई पानी ना दे? तो क्या होगा? ये सूख जाएंगे, है ना। अब्दुल रियलाइज दैट ही नेवर वाटर्ड द ह्यूज नीम ट्री। अब्दुल को याद आया कि उसने तो कभी भी इतने बड़े नीम के पेड़ को पानी नहीं दिया था। Where did it get its water from? He thought. उसने सोचा, इस पेड़ को पानी कहाँ से मिला होगा? नीम का जो पेड़ होता है उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई तक जाती है और वहीं से ही वो अपने लिए पानी एब्जॉर्ब करता है। नीम का जो पेड़ था उसकी जड़ों ने भी मिट्टी से ही पानी को एब्जॉर्ब किया था। उसे पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभार बारिश भी होती है और अगर बारिश ना भी हो तो भी जो जड़ें होती है वो मिट्टी से ही पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। विच ऑफ द प्लांट्स अराउंड यू डू नॉट नीड वाटरिंग? वेयर डू दे गेट वाटर फ्रॉम? मेक 2 guesses। तो आपके आसपास ऐसे कौन से पेड़ पौधे हैं जिन्हें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती? जैसे बड़े पेड़ होते हैं, नीम का पेड़, आम का पेड़, पीपल का पेड़, इन्हें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
तो उन्हें पानी कहाँ से मिलता है? उन्हें पानी ज़मीन से मिलता है, ठीक है। उन्हें बारिश से भी पानी मिलता है, जो बारिश होती है तब भी उन्हें पानी मिलता है। अब्दुल वंडर्ड वेदर रेडिश वाज अ रूट, व्हाई डिड ही थिंक सो? तो अब्दुल को ये सोचकर आश्चर्य हुआ, क्या मूली भी जड़ है, रूट है? क्यों? मूली अगर जड़ है तो क्यों है? क्योंकि इसके पहले अब्दुल नहीं जानता था कि मूली भी जड़ है। दरअसल बहुत सारी सब्जियां पौधे की जड़ें होती हैं। हमने पहले देखा है कि मूली के बॉडी में कुछ पतले पतले से रूट्स होते हैं और ये ज़मीन के अंदर उगते हैं, इसलिए मूली एक या रेडिश एक रूट है। और बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जो रूट्स होती हैं, जैसे स्वीट पोटैटो, जैसे रेडिश। इस तरह के जो पौधे होते हैं, इस तरह के जो वेजिटेबल्स होते हैं, वो रूट्स होते हैं और उन्हीं को हम खाते हैं। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड फाइंड आउट विच ऑफ दीज वेजिटेबल्स आर रूट्स। अब इन पिक्चर्स को देखिए, नीचे दिए गए जो पिक्चर्स हैं उनको देखिए और पता लगाइए इनमें से कौन सी सब्जियां पौधों की जड़ें होती हैं। अब्दुल हैज़ मोर क्वेश्चंस। अब्दुल के अब और भी कुछ क्वेश्चंस हैं। Nowadays, Abdul keeps thinking about all kinds of plants that he sees. आजकल अब्दुल उन प्लांट्स के बारे में ही सोचता रहता है, जिन प्लांट्स को वो देखता है उनके बारे में ही वो सोचा करता है। अब्दुल सॉ अ प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ अ वॉल इन स्कूल। अब्दुल ने देखा कि उसके स्कूल की दीवार से एक पौधा इस तरह से ग्रो कर रहा है। ही वंडर्ड, उसे आश्चर्य हुआ, वो सोच में पड़ गया, हाउ डीप मस्ट द रूट्स ऑफ दिस प्लांट बी गोइंग। इस पौधे की जड़ें कहाँ तक जा रही होंगी? इस पौधे की जड़ें दीवार के काफ़ी अंदर तक जा रही हैं। हाउ डू द रूट्स गेट वाटर। इसकी जो जड़ें हैं उसे पानी कहाँ से मिलता होगा? तो दीवार में मौजूद नमी, यहाँ पे जो दीवार में जो नमी मौजूद होती है उनसे ही इन जड़ों को पानी मिलता है। हाउ बिग विल दिस प्लांट ग्रो। ये पौधा कितना बड़ा होगा? अगर इस पौधे को दीवार से नहीं उखाड़ा जाएगा तो ये एक पेड़ भी बन सकता है। What will happen to the wall? इसके बाद इस दीवार का क्या होगा? पौधा अगर बड़ा हो गया तो दीवार में क्रैक आ जाएगा, दीवार फट जाएगी। कैन यू गिव द नेम ऑफ द प्लांट इन द पिक्चर। इस पिक्चर में जो पौधा दिखाया गया है, इस पौधे को पहचानो और इसका नाम बताओ। ये पीपल का पौधा है। स्ट्रॉ की मदद से जिस तरह से आप कोल्ड ड्रिंक को सक करते हैं, चूसते हैं, उसी तरह से ये जो प्लांट्स हैं इनकी जड़ें सॉइल में से या मिट्टी में से पानी को, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स इनको एब्जॉर्ब करते हैं या चूसते हैं। अब्दुल सॉ अ ह्यूज ट्री दैट हैड फॉलन ऑन द रोड साइड। अब्दुल ने देखा कि एक बहुत बड़ा सा पेड़ रास्ते के साइड में गिरा हुआ है। ही रिमेंबर्ड द नीम ट्री इन हिज कोर्टयार्ड। उसे याद आया नीम ट्री के बारे में जो कि उसके घर के आंगन में गिरा हुआ था। ही कुड सी सम ऑफ इट्स ब्रोकन रूट्स। और अब्दुल देख सकता था कि इस बड़े से पेड़ के कुछ रूट्स भी टूटे हुए थे। अब्दुल ने सोचा, वुड समवन हैव अपरूटेड सच अ बिग ट्री और वुड इट हैव फॉलन ऑन इट्स ओन। क्या इतने बड़े पेड़ को किसी ने उखाड़ा होगा या ये अपने आप ही गिर गया होगा? तो इतने बड़े पेड़ को किसी ने उखाड़ा नहीं होगा, ये अपने आप ही आंधी की वजह से या किसी दूसरे कारण की वजह से गिर गया होगा। किसी दूसरे कारण में ये भी हो सकता है कि वो पेड़ बहुत पुराना हो, वो बीमार पेड़ हो, है ना, तो उसके रूट्स उसको स्ट्रांगली पकड़ के रखने के लायक ना हो क्योंकि वो पेड़ बहुत पुराना हो चुका है। इसी तरह के कई और कारणों से ऐसे पेड़ गिर जाते हैं। हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी। ये पेड़ कितना पुराना होगा? 50 years old तो होना चाहिए। Abdul, on seeing a tree surrounded by cemented ground, thought that how will it get rain water? तो अब्दुल ने देखा पेड़ के चारों ओर इस तरह से ज़मीन सीमेंट से पक्की की गई है, बारिश का पानी इस पेड़ को कैसे मिलेगा? क्योंकि बारिश का पानी सीमेंट से ज़मीन तक नहीं जा सकता। इस पेड़ को पानी इसकी जड़ों से मिला होगा क्योंकि इसकी जड़ें ज़मीन के काफ़ी अंदर तक गई होंगी और वहाँ से इसकी जड़ों ने पानी को एब्जॉर्ब किया होगा। अनयूजुअल रूट्स। हैव यू स्वंग फ्रॉम अ बैनियन ट्री। क्या आप कभी बैनियन ट्री में झूले हो? व्हाट डिड यू होल्ड टू स्विंग। आप क्या पकड़ के झूले हो? लुक्स लाइक द हैंगिंग ब्रांचेस आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ द ट्री। तो जो भी ब्रांचेस में लटके हुए, ऐसा लगता है कि ब्रांचेस जो लटके हुए हैं वो एक्चुअली ब्रांचेस नहीं है, वो उनके रूट्स होते हैं।
क्योंकि इनकी ब्रांचेस इतनी भारी होती है, वो बैनियन या बरगद का पेड़ इतना बड़ा होता है, इनके ब्रांचेस इतने भारी होते हैं, तो इनको सपोर्ट देने के लिए ये रूट्स पिलर का काम करती हैं। दीज ग्रो डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस अंटिल दे, ये ब्रांचेस से बढ़ते रहते हैं जब तक कि वे रीच द ग्राउंड, जब तक कि वे ज़मीन तक ना पहुंच जाए। दीज रूट्स आर लाइक पिलर्स दैट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ट्री। तो ये रूट्स पिलर्स की तरह होते हैं, उन खंभों की तरह होते हैं जो जिससे कि घर को सपोर्ट मिलता है। उसी तरह ये जो रूट्स होते हैं ये भी पिलर्स की तरह होते हैं जो कि इस पेड़ को सपोर्ट देते हैं। इसलिए बैनियन ट्री एक स्पेशल ट्री कहलाता है। द बैनियन ट्री ऑल्सो हैज़ रूट्स अंडर द ग्राउंड। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने ब्रांचेस में रूट्स देखे हैं तो क्या ज़मीन के अंदर रूट्स नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। इनके ज़मीन के अंदर भी रूट्स होते हैं जैसे दूसरे पेड़ों के होते हैं। देयर इज़ अ लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्रीज। पेड़ काटने के खिलाफ एक कानून बनाया गया है। देयर वॉज अ ट्री ग्रोइंग क्लोज टू द लैम्प पोस्ट। एक लैम्प पोस्ट के पास एक ट्री बड़ा हो रहा था। द ट्री वॉज सो फुल ऑफ लीव्स दैट द लाइट ऑफ द बल्ब वॉज ब्लॉक्ड। वो उस पेड़ की पत्तियां इतनी घनी हो गई थी कि रोशनी थी वो भी ब्लॉक हो रही थी, वो रोशनी ठीक से आ नहीं रही थी। तो लोगों को लगा कि ब्रांचेस को काट दिया जाए ताकि जो लैम्प पोस्ट से जो रोशनी आनी चाहिए वो अच्छे से आ सके। बिफोर दे डू दिस, उन टहनियों को छाटने से पहले उन्हें दे नीड टू टेक रिटन परमिशन। उन्हें एक लिखित परमिशन की ज़रूरत होती है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस। गवर्नमेंट ऑफिस में से उन्हें एक रिटन परमिशन की ज़रूरत होती है जिसमें कि उन्हें पेड़ काटने की परमिशन दी गई होती है। तो इस तरह से पेड़ काटने से पहले गवर्नमेंट ऑफिस से परमिशन लेना पड़ता है। हैव यू सीन एनी ट्री विच हैज़ रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस? क्या आपने कभी ऐसा पेड़ देखा है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हो? बिल्कुल, ये है बैनियन ट्री। ये एक स्पेशल ट्री होता है जिसकी जड़ें ज़मीन के ऊपर भी होती है। डू यू नो, क्या आपको पता है? डेजर्ट ओक इज़ अ ट्री दैट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ है जिसका नाम है डेजर्ट ओक। इसकी खासियत क्या है? इट ग्रोज ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम वॉल। तो ये उतना ही लंबा है जितनी आपके क्लासरूम की दीवार। इट हैज़ वेरी फ्यू लीव्स। इसकी पत्तियाँ बहुत ही कम होती है। गेस हाउ डीप इट्स रूट्स गो डाउन। अंदाज़ा लगाइए कि इसकी जड़ें कितनी गहराई तक जाती होंगी। इमेजिन द लेंथ ऑफ अबाउट 30 सच ट्रीज लेड डाउन इन अ लाइन एंड टू एंड, वन आफ्टर अनदर। सोचिए कि ऐसे ही 30 पेड़, 30 ट्रीज, इस तरह के 30 ट्रीज अगर एक के ऊपर एक रख दिए जाए तो उतनी लंबी रूट्स होती है डेजर्ट ओक ट्री की। दैट इज़ हाउ लॉन्ग द रूट्स ऑफ दिस ट्री कैन बी। तो उतनी ही लंबी इस पेड़ की जड़ें होती है। दीज रूट्स गो डीप इन टू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर। तो इसकी जड़ें ज़मीन में उतनी गहराई तक जाती रहती है जब तक कि वो पानी तक ना पहुंच जाए। दिस वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्री ट्रंक। ये पानी पेड़ के तने में जाकर स्टोर हो जाती है। जो रूट्स ने पानी एब्जॉर्ब किया है ये पेड़ के तने में या ट्रंक में जाकर स्टोर हो जाती है। लोकल पीपल न्यू अबाउट दिस। वहाँ के लोगों को इसके बारे में पता है। तो जब कभी वहाँ पर पानी की कमी होती है तो लोकल पीपल क्या करते हैं, वहाँ के लोग एक पतली सी पाइप लगा देते हैं ट्रंक में और वो वहाँ से पानी पीते हैं। तो इस तरह से ये डेजर्ट ओक ट्री डेजर्ट में रहने वाले लोकल पीपल की बहुत मदद करते हैं, पानी की कमी को पूरा भी करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने पेड़ों के बारे में कई सारी चीज़ें जानी हैं। उम्मीद है आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। बाय स्टूडेंट्स।